हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनाया गुरुकुल चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो आज हम इंग्लिश ग्रामर के लिए तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो आज का हमारा टॉपिक है दिस एंड दैट के लिए। दिस एंड दैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सीखेंगे आज हम। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे हमारा यहाँ पे दिस है, ओके, तो दिस का मतलब होता है यह हिंदी में, ठीक है। और हमारा दैट का मतलब होता है वह हिंदी में, ठीक है। तो दिस को हम यह कहते हैं और दैट को वह कहते हैं। अब हम दिस का यूज़ एंड दैट का यूज़ हम कब करते हैं और किस लिए करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी अब। जैसे कि यहाँ पे ये दिस है, ओके, और दिस का मतलब होता है यह। तो यह जो हमारा है वो होता है हमारा नियर, यानी कि पास के लिए, ठीक है। अब ये है दिस, यह, तो हमारा कोई भी यूज़ होगा अगर यह का या दिस का जो भी हमारा यूज़ होगा वो पास की चीज़ों के लिए होगा जो हमारे पास हैं, ओके। और ये हमारा दैट है, तो दैट हमारे वह के लिए यूज़ होता है। तो वह का यूज़ हम करते हैं फार, यानी कि दूर के लिए, ठीक। अब यहाँ पे हमारा दैट है, वह फार यानी कि दूर के लिए। कोई चीज़ हमसे बहुत दूरी पर है या हमसे दूर है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसका यूज़ किन वर्डों में करेंगे या किन सेंटेंस में करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हम पहला सेंटेंस लेते हैं दिस के लिए, ओके। तो यह एक बिल्ली है, ठीक है। यह एक बिल्ली है। अब यह एक बिल्ली है तो हम पास के लिए बोल रहे हैं उसे कि यह एक बिल्ली है। तो मैंने यह के लिए आपको बताया है दिस, वो हमारी बिल्ली जो है वो पास में है हमारे, इसलिए हम पास का यूज़ करेंगे, यानी कि दिस का, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम दिस इज़ अ कैट, ठीक। दिस इज़ अ कैट, ठीक। अब हम एक सेंटेंस और लेंगे, वो है हमारा दैट के लिए। तो आइए देखते हैं। वह एक शेर है, ओके। वह एक शेर है, तो मैं बोलूँगी कि वह एक शेर है, तो वह मतलब दूर है वो हमसे। ये हो गया हमारा फर्स्ट तरीका, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट तरीका। अब जैसे कोई सेंटेंस आ जाता है बीच बीच में कि जैसे कि यह एक बिल्ली है, अब यह की जगह पे ये आ जाए, है ना, यह की जगह पे ये आ जाए कि ये एक बिल्ली है, या वह की जगह पे वो आ जाए कि वो एक शेर है, तो आप उस सेंटेंस को किस तरीके से क्लियर करेंगे या दिस एंड दैट का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो हमारा ये जो सेकंड तरीका है, ठीक, वो है हमारा ये, ठीक। अब ये के लिए भी हम दिस, कोई चीज़ पास हो तो यूज़ करेंगे, और वो के लिए दैट, कोई चीज़ दूर हो तो दैट यूज़ करेंगे, वो में, ठीक। तो यह के लिए, ये के लिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक। जैसे ये एक बिल्ली, ये एक बिल्ली है, ठीक। अब ये एक बिल्ली है, मैंने आपको बताया कि ये हो या यह हो, बस चीज़ हमारे कोई भी चीज़ है वो हमारे पास होना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए हमारा क्या लगेगा, यह, यानी कि दैट। ये के लिए भी और यह के लिए भी दिस ही लगेगा, ओके। तो जैसे दिस इज अ कैट, ओके। अब सेकंड लेते हैं वो। तो वो के लिए मैं आपको इसी में से बता देती हूँ कि वह एक शेर है, ठीक है। तो ये वो एक शेर है, ओके। अब इस सेंटेंस को हम किस तरीके से क्लियर करेंगे, दैट इज अ लॉइन, ओके।
दैट इज क्लियर। ओके, अब जैसे कि किसी सेंटेंस में हमारा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हमारा एक ही आए, ठीक, जरूरी नहीं है कि हमारा हर सेंटेंस में एक ही आए। ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरी बिल्ली है, मेरा आ सकता है, मेरी आ सकता है, ठीक है, तुम्हारी आ सकता है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही आए तभी आप दिस इज अ कैट लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरी भी आ सकता है, मेरा भी आ सकता है। तो वो किस तरीके से हम उसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं एक सेंटेंस लूंगी, यह से, यह मेरी बिल्ली है, यह मेरी बिल्ली है। तो यह मेरी बिल्ली है, अब इसे किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, यह के लिए मैंने आपको बता चुकी हूँ, यह मेरी बिल्ली है। अब ये मेरी बिल्ली है तो मेरे पास में है, ठीक, समझ में आया? अगर ये मेरी बिल्ली है तो ये मेरे पास में है, ठीक, और मैं ये बोल दूं कि ये मेरी बिल्ली है तो ये मेरी बिल्ली है, वो भी मेरे पास में है। अगर मैं वो बोल दूं कि वो मेरी बिल्ली है तो वो हमसे क्या है, वो दूरी पर है। तो अगर वो हमसे दूरी पर है तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे, और वो हमारे पास में है तो यह यूज करेंगे, यानी कि दिस, ठीक। तो यहाँ पे यह आ रहा है कि यह मेरी बिल्ली है, तो इसको करेंगे दिस इज माई कैट। अब यहाँ पे हमने मेरी के लिए माई लगाया है, ओके, दिस इज माई कैट। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरीके से कर दूं कि वो मेरी बिल्ली है, ओके, वो मेरी बिल्ली है, वो मेरी बिल्ली है, वो मेरी बिल्ली है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था यह मेरी बिल्ली है, मेरे पास है, वो मेरी बिल्ली है, दूर है, तो दैट इज माई कैट। अब यहाँ पे मेरी है या मेरा है, मेरा भी आए तब भी माई का यूज़ होगा, मेरी आएगा तब भी माई का यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे ये हो गए 3 तरीके से यूज़ करने के लिए। अब जैसे कोई और सेंटेंस आ जाता है तो आप बना लेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे बिल्ली है, यहाँ पे हमारा बलून आ जाए, यानी कि गुब्बारे आ जाएं, पेड़ आ जाए, ठीक है, पेड़ को ट्री बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे ये आ जाए कि यह एक पेड़ है, ओके, अगर यहाँ पे ये आ जाए कि यह एक पेड़ है तो दिस इज अ ट्री हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि वो एक पेड़ है, वो एक पेड़ है अगर बोल दूँ तो क्या आ जाएगा, दैट इज अ ट्री, क्योंकि वो पेड़ क्या है, हमसे दूर है। और मैं ये बोलूँ कि ये एक पेड़ है तो वो पास में है। तो इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि दिस पास के लिए और दैट हमारा दूर के लिए, यानी कि पास को नियर और दूर को फार, ठीक। कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं और भी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी और आपको समझाऊंगी भी। ओके, थैंक यू। तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। सो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी मुझे बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू गाइज।